हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर पीजीटी सोशियोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दें। चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। ऑप्शन है स्टुअर्ट हॉल, यूर्गेन हैबरमास, जॉर्ज रिटजर, एंथोनी गिडिंग्स। आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, ये कहा है एंथोनी गिडिंग्स ने। ऑप्शन 4, एंथोनी गिडिंग्स का मानना है कि आधुनिक समाज तीव्र गतिशीलता को धारण करता है। इस आधुनिक समाज के अंतर्गत नई संस्थाएं, नवीन राष्ट्र, नवीन वैज्ञानिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं, जो तीव्र गति से परिवर्तन लाकर समाज को परिवर्तित कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एंथोनी गिडिंग्स कहते हैं कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है। एंथोनी गिडिंग्स ने आधुनिकता को परिभाषित करते हुए कहा है, आधुनिकता बहुआयामी परिवर्तनशील है, जिसमें गत्यात्मकता है। आधुनिक पूंजीवाद, उद्योगवाद, राष्ट्र राज्य एवं औद्योगिकीकृत प्रतिस्पर्धा में अनुक्रिया को प्रदर्शित करती है। एंथोनी गिडिंग्स ने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया, द्वैधता का सिद्धांत व आधुनिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं सोशल थ्योरी इन द 20th सेंचुरी, सोशल थ्योरी इन द 20th सेंचुरी। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? ऑप्शन है ब्रीफॉल्ट, समनर, वेस्टरमार्क, मनु। विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है, ये कहा था वेस्टरमार्क ने। ऑप्शन 3, वेस्टरमार्क ने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। वेस्टरमार्क ने परिवार के प्रारंभिक स्वरूप को पितृसत्तात्मक माना है। विवाह के संबंध में उन्होंने कहा है, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों से बनने वाला संबंध होता है, जिसे प्रथा, कानून व समाज वैधता प्रदान करते हैं। विवाह के अंतर्गत स्त्री पुरुष के यौन संबंध पश्चात उत्पन्न हुए संतानों के अधिकार एवं कर्तव्य भी सम्मिलित होते हैं। इसीलिए वेस्टरमार्क कहते हैं कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण है समाज का। ऑप्शन है पेशागत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन। तो इसका आंसर है सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, ऑप्शन 3। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत की व्याख्या में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टालकाट पार्सन्स, रेमंड मूरे, राल्फ डेहरनडॉर्फ, आंद्रे वेत्ते आदि विचारक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है? बड़ा अपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी, परवाना। तो इसका आंसर है आयु,
ऑप्शन 3। एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार आयु को माना गया है। कानून की दृष्टि से 7 या 8 वर्ष से अधिक 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया अपराध कानून विरोधी अपराध के अंतर्गत आता है। बाल न्याय अधिनियम 1986 में पारित हुआ था और इसमें संशोधन 2000 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन लिखने वाले विख्याता कौन है? ड्यूमा, माल्थस, फेटर, सैडलर। तो इसका आंसर है माल्थस, ऑप्शन 2। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक माल्थस ने लिखी है। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम जनसंख्या का व्यवस्थित रूप से जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन किया था। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे गरीबी, कुपोषण, बीमारियां आदि आती हैं। अतः सभी के विकास व समृद्धि हेतु जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनविटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है C.W. मिल्स, किंग्सले डेविस, H. स्पेंसर, पीटर एल बर्जर। तो इसका आंसर है पीटर एल बर्जर। इनविटेशन टू सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक पीटर एल बर्जर हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1963 में हुआ था। इस पुस्तक में पीटर एल बर्जर ने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन क्षेत्र के बौद्धिक मानदंडों का निर्धारण किया था। पीटर एल बर्जर ने थॉमस लुकमैन के साथ मिलकर सन 1966 में एक अन्य पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ग्रीन, मैक्स वेबर, मैकाइवर, जॉनसन। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा मैकाइवर ने दी है, ऑप्शन 3। ग्रीन ने 3 प्रकार के सहयोग की बात की है, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग के बारे में ग्रीन ने बताया है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग के बारे में मैकाइवर एंड पेज ने बात किया है। अगर यहाँ पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की जगह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष की अवधारणा पूछे तो भी मैकाइवर ही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। समुदाय की उपर्युक्त परिभाषा देने वाले विचारक हैं किंग्सले डेविस, ग्रीन, लूमले, सदरलैंड। समुदाय लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है, प्रादेशिक समूह जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है, तो ये किंग्सले डेविस की परिभाषा है। समुदाय की विशेषताओं में शामिल है व्यक्तियों का समूह। समुदाय की विशेषता के अंतर्गत व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, सामान्य जीवन, सामान्य नियम, विशिष्ट नाम, समुदाय का एक विशिष्ट नाम होना चाहिए, स्थायित्व, समाज में स्थायित्व होना चाहिए, समुदाय में स्वतः जन्म, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, अनिवार्य सदस्यता,
सामुदायिक भावना, आत्मनिर्भरता आदि समुदाय की विशेषताओं के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किया है? इमाइल दुर्खीम, ऑगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन इमाइल दुर्खीम ने किया है। ऑप्शन फर्स्ट। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक आत्महत्या ली सुसाइड 1897 में आत्महत्या के सामाजिक सिद्धांत का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। दुर्खीम ने आत्महत्या को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया था: अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, अस्वाभाविक आत्महत्या। इसके विपरीत उन्होंने भाग्यवादी आत्महत्या की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, मानसिक कर्म, तामसिक कर्म। तो इसका आंसर है मानसिक कर्म। ऑप्शन 3। गीता में वर्णित कर्म के प्रकारों में मानसिक कर्म का वर्णन नहीं किया गया है। इसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्म का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया? मैकाइवर, E.A. रॉस, लूमले, समनर। तो सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग E.A. रॉस ने किया था। ऑप्शन 2। सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग E.A. रॉस द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। E.A. रॉस एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। इनकी पुस्तक सोशल कंट्रोल 1901 में पब्लिश हुई थी, जिसमें इन्होंने सामाजिक नियंत्रण की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत E.A. रॉस ने धर्म, विश्वास, जनमत, नैतिकता, कानून, शिक्षा, रीति रिवाज आदि भूमिकाओं को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं है? नहीं कहा गया है। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह। तो गंधर्व विवाह को प्रशस्त कोटि का विवाह नहीं माना गया है। हिंदू विवाह में 8 प्रकार के हिंदू शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। इनमें से 4 प्रशस्त हैं और 4 अप्रशस्त विवाह हैं। प्रशस्त विवाह में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। और अप्रशस्त विवाह में असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह को बताया गया है। असुर, राक्षस, गंधर्व और पैशाच विवाह को निकृष्ट श्रेणी का बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल एहरलिच, कार्ल मार्क्स, माल्थस, ड्यूमा। तो पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक पॉल एहरलिच हैं। दी पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक पॉल आर एहरलिच हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1968 में हुआ था। 1968 में हुआ था। पॉल आर एहरलिच अमेरिकी जीव विज्ञानी हैं। इन्होंने जनसंख्या वृद्धि तथा सीमित संसाधनों के परिणाम संबंधित चेतावनी व भविष्यवाणी के संबंध में जाना जाता है, इनके सिद्धांत को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन है स्थायित्व, सतहीपन, गुमनामी, व्यक्तिवाद। लुईस वर्थ, सी मार्शल, एलिन रॉस, मैक्स वेबर। तो नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख लुईस वर्थ ने किया है। ऑप्शन फर्स्ट। लुईस वर्थ ने अपनी पुस्तक नगरवाद एक जीवन पद्धति के रूप में, इसका प्रकाशन वर्ष है 1938 में, वर्णित किया। शहर में रहना, इन्होंने कहा है, इस पुस्तक में कहा है, शहर में रहना व्यक्ति के जीवन एवं उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। लुईस वर्थ के अनुसार शहरों का प्रभाव शहर से अधिक होता है। शहरों का प्रभाव शहर से अधिक होता है, अर्थात शहर अपने साथ साथ अपने आसपास के गांवों व समुदायों को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक समूहों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है? ऑप्शन है सांख्यिकी, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। इसके विचारक हैं किंग्सले डेविस, आर बीर स्ट्रीट, एच.एम. जॉनसन, मैकाइवर एंड पेज। तो सामाजिक समूह को 4 श्रेणियों में सांख्यिकी, सहयोगी, सामाजिक, समिति संबंधी में आर बीर स्ट्रीट ने विभाजित किया है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1877 में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन था। यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है ऑगस्ट कॉम्टे, दुर्खीम, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा 1876 से 1877 के बीच में ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्रीय विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया था। हर्बर्ट स्पेंसर की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है सोशल स्टैटिक्स, सेकंड है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, थर्ड है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स आदि इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन दिया है, जितना ही अधिक समूह या जीव विकसित होता है उतनी ही कम उसकी जन्म दर होती है। जितना ही अधिक समूह या जीव विकसित होता है उतनी ही कम उसकी जन्म दर होती है। स्पेंसर ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण कौन है? जनरीतियाँ, परंपराएं, राज्य, सामाजिक भय। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण तो ये राज्य है। ऑप्शन 3। राज्य सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक अभिकरण है और जनरीतियाँ, प्रथाएं, सामाजिक भय ये अनौपचारिक अभिकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दी गई मदों को सूची सेकंड में दी गई मदों से मिलाइए। श्रीपुरम गांव का अध्ययन आंद्रे वेते ने किया था। ऑप्शन 4। रामपुरा गांव का अध्ययन एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। 3। समीरपेट गांव का अध्ययन एस.सी. दुबे ने किया था।
किशनगढ़ी का अध्ययन मैकिम मैरियट ने किया था। कूट है 4 3 2 1 1 4 2 3 4 3 1 2 और 4 1 3 2, तो 4 3 1 2 ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1956 में, 1961 में, 1954 में, 1957 में। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। 1 जुलाई 1961 को ये संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। इस अधिनियम को 1 जुलाई 1961 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपने उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन जेमिन शाफ्ट एवं जैसल शाफ्ट। जेमिन शाफ्ट एवं जैसल शाफ्ट की अवधारणा टानिज ने दी है। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑकबर्न ने दी है। आत्महत्या के बारे में दुर्खीम ने बात की है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत पैरेटो ने दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 1 4 2 3 1 4 2 3। जेमिन शाफ्ट एवं जैसल शाफ्ट के बारे की अवधारणा टॉनिज ने दी है। सांस्कृतिक विलंबना के बारे में ऑकबर्न ने बात की है। आत्महत्या की अवधारणा इमाइल दुर्खीम ने दी है। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत विल्फ्रेड पैरेटो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, टायलर, मैक्स मूलर। तो ये पुस्तक इमाइल दुर्खीम ने लिखी है। इसमें इन्होंने धर्म को एक सामाजिक घटना के रूप में विश्लेषित किया है। दुर्खीम सांप्रदायिक जीवन द्वारा प्राप्त होने वाली भावनात्मक सुरक्षा को धर्म के विकास का श्रेय प्रदान करते हैं। दुर्खीम के अनुसार धर्म उन विश्वासों का प्रतीक है जो व्यक्ति के नैतिक ब्रह्मांड को आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर एलिट की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, R.K. मर्टन। पावर एलिट की अवधारणा C.W. मिल्स ने दी है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1956 में किया गया है। C. राइट मिल्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री। अमेरिकी समाजशास्त्री हैं C.W. मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया था? ऑप्शन है रेडफील्ड, क्रोबर, M.N. श्रीनिवास, डेनियल थॉर्नर। तो भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में डेनियल थॉर्नर ने किया था। डेनियल थॉर्नर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने भारतीय कृषक समाज को सामाजिक वर्गों की एक व्यवस्था के अंतर्गत श्रेणीकृत करने का प्रयास किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन है मॉल्थस, फ्रायड, किंग्सले डेविस, मैकाइवर। तो ये मॉल्थस ने कहा है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है एवं जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है। मॉल्थस ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। उन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक लिखी है और अपनी इस परिभाषा को उन्होंने इसी पुस्तक में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, इस कथन से कौन संबंधित है? ऑप्शन है जीएस घुरिये, केतकर, पार्सन्स, मजूमदार। तो जाति एक बंद वर्ग है, ये कहा है मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हरिजन एलीट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द हरिजन एलीट नामक पुस्तक किसने लिखी है? सच्चिदानंद, आंद्रे बेतई, सी पार्श्वथम्मा, टी.एन. मदान। तो द हरिजन एलीट नामक पुस्तक सच्चिदानंद ने लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1977 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, ए.आर. देसाई। संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने प्रस्तुत की है। इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा के अंतर्गत बताया है कि जिसके अंतर्गत समाज में निम्न कही जाने वाली जातियां उच्च वर्ग अथवा द्विज जाति का अनुसरण करते हुए अपने रीति रिवाजों, संस्कारों, विचारधारा, रहन सहन की अपनी पद्धति में परिवर्तन करते हैं। ये इन्होंने संस्कृतिकरण के अंतर्गत बताया है। इन्होंने दक्षिण भारत की जाति प्रथा, सामाजिक स्त्रीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण पर कार्य किया है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? बम्बई, उस्मानिया, मैसूर, लखनऊ। तो बम्बई विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र के अध्ययन का कार्य प्रारंभ किया गया था। भारत में समाजशास्त्र के जनक के रूप में जी.एस. घुरिये को माना जाता है। जी.एस. घुरिये बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रथम भारतीय अध्यापक थे। भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक अध्ययन का वर्ष 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में नागरिक शास्त्र के साथ संयुक्त विभाग स्थापित करके किया गया। इसके पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 में, पुणे विश्वविद्यालय में 1938 में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया गया है। भारत की प्रथम इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्थापना 1952 में जी.एस. घुरिये के प्रयास से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी, पी.एच. प्रभु, एम.एन. श्रीनिवास, के.एम. कपाड़िया। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं पी.एच. प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में जी.एस. घुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है कास्ट इन इंडिया, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये पुस्तक जी.एस. घुरिये द्वारा लिखी गई थी। कास्ट इन इंडिया पुस्तक ये भीमराव अंबेडकर
के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये पुस्तक केतकर के द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम है श्रीधर वेंकटेश केतकर। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये पुस्तक नृपेंद्र कुमार दत्त के द्वारा लिखी गई है। नृपेंद्र कुमार दत्त। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।